गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज में हमारा चैप्टर चल रहा था बिजनेस सर्विसेज, और बिजनेस सर्विसेज में हम इंश्योरेंस स्टेप पर थे। ठीक है, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप इंश्योरेंस कंसेप्ट, उसका इंपॉर्टेंस को पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पे बात करेंगे। किस किस प्रिंसिपल पर इंश्योरेंस कंसेप्ट हमारा बेस करता है। स्टूडेंट, फर्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है दैट इज ऑटमोस्ट गुड फेथ। स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब तक चलता है जब तक कि दोनों पार्टीज में फेथ होता है। तो इंश्योरेंस में भी अगर फेथ है तो ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, रिन्यू होगा, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ prima facie, a contract found on utmost good faith। हम जिसकी बात कर रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट गुड फेथ पर हमारा चलता है। बोथ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड should display good faith towards each other in regard to the contract. It is duty of the insured of voluntarily make full, accurate disclosure of all facts material to the risk being proposed and the insurer to make clear all terms and conditions in the insurance contract। जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज हैं, यानी कि एक तो इंश्योरेंस करने वाला और एक पार्टी जिसका इंश्योरेंस हो रहा है, इनके बीच में जो भी कंडीशंस हैं, रूल्स हैं, वो सब पूरी तरह से डिस्क्लोज होने चाहिए, और वो सब कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। Thus, it is binding on the proposer to disclose all material facts about the subject matter of the proposed insurance। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब डिस्क्लोज हो, चाहे वो किसी भी मैटर से रिलेटेड हो, वो डिस्क्लोज होनी चाहिए। अगर वो डिस्क्लोज नहीं है तो गुड फेथ इनमें नहीं रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट आगे रिन्यू नहीं होगा या कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल पाएगा। तो जो भी इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस गुड फेथ पर ही चलता है। बात आती है इंश्योरेबल इंटरेस्ट की। द इंश्योर्ड must have a insurable interest in the subject matter of insurance। One fundamental fact to the principle is that it is not the house, ship, machinery, potential liability of that is insured, but it is the pecuniary interest of the insured to them which is insured। Insurable interest means some pecuniary interest in the subject matter of the insurance contract। यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें पार्टी का इंटरेस्ट होना चाहिए। यानी कि अगर वो पार्टी के लिए बेनिफिशियल नहीं है तो वो इंश्योरेंस के कोई मीनिंग नहीं है। ये कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर होता है जिसकी हम बात कर रहे थे। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस लाइफ के लिए कराया है, तो अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो उसमें इंटरेस्ट क्या है? उसमें इंटरेस्ट है कि आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन, अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो उसके फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगी, तो ये वहां पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो उससे उसको बचाया जाएगा, उसकी फैमिली को फाइनेंशियल लॉस होने से बचाया जाएगा। तो यहाँ पर ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। मान लीजिए अगर कहीं पर लॉस बाय फायर होता है तो उस लॉस से ऑर्गेनाइजेशन को जिसका इंश्योरेंस किया गया है उसको वहां पर
लॉस को कंपनसेट किया जाएगा, तो वहां पर ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट, इंडेमनिटी। ये कंसेप्ट कई बार आया है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर, मैरीन इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। अकॉर्डिंग टू इट, द इंश्योरर undertakes to put the insured in the event of loss in the same position that he occupied immediately before the happening of the event insured against. In other words, the insurer undertakes to compensate the insured for loss caused to him her due to damage or destruction of the property insured. इंडेमनिटी से यहाँ पर मीनिंग है कि जो आपने देखा होगा, जैसे मैरीन इंश्योरेंस है कराते हैं या फायर इंश्योरेंस होता है, तो वो जो लॉस है इसमें इंडेमनिटी के अंदर उसको कंपनसेट किया जाता है। द कंपनसेशन पेबल एंड द लॉस सफर्ड आर टू बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मनी। द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। इंडेमनिटी में जितना लॉस हो रहा है उस लॉस को कंपनसेट किया जाता है, जितना परसेंटेज तक लॉस हो रहा है उतना परसेंटेज तक को कंपनी के कंपनसेट किया जाता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में किसी की डेथ को कम या ज्यादा में कंपनसेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी काम नहीं करता है। इंडेमनिटी कहाँ होगा? जहाँ पर फायर इंश्योरेंस होगा या मैरीन इंश्योरेंस होगा या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा, इस तरह के इंश्योरेंस में इंडेमनिटी काम करता है, इंडेमनिटी होता है। जितना परसेंट लॉस होता है उस लॉस को कंपनसेट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम इतने ही कंसेप्ट्स के बात करेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।